तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे चीज की जिससे बच्चों की नसें दौड़ रही है। इसका नाम सुनते ही मन में एक अलग सी मिठास छा जाती है, आंखों के सामने एक अलग सी धुंध आ जाती है, उंगलियां अपने आप हिलने लग जाती है। बच्चों के मन में उठते जागते भागते सोते खाते हकते हुए भी पबजी का ही विचार घूमता है। आज मैं आपको लिख कर देता हूँ, हर घर में एक ना एक गेमर तो होता ही है। कोई पबजी खेल रहा है, कोई सीओडी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। आसमान में जितने तारे नहीं है ना, उससे ज्यादा गेमिंग चैनल यूट्यूब पर बन रखे। आपके फोन में सिम कार्ड हो ना हो, पबजी तो होना ही चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि पबजी और पबजी खेलने वालों का क्या हाल है। तो लेट द चूतियापा बिगिन। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी पबजी खेलता हूँ और काफी अच्छा खेलता हूँ। मैं कोई प्रो प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बीच में लटका हुआ हूँ। लेकिन भाई कुछ महीनों पहले मैं इतना गंदा एडिक्ट हो गया था कि अगर मैं पबजी के बारे में नहीं सोचूंगा ना, तो सुबह को मेरा प्रेशर नहीं बनेगा, चाहे मैं कितना भी जोर लगा लूं। लेकिन देखो, एक नॉर्मल स्कूल में जाने वाले बच्चों के बीच में तो कंपटीशन बन ही जाता है। देखो, मैं स्कूल से घर गया और घर जाकर मैंने पबजी खोला और मेरे स्क्रीन पर ये आता है, Your clanmate छोटा लंडवाला has get M416 legendary skin and he has sent you some perk. Thank you. अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? मैं एक साल से पबजी खेल रहा हूँ, मुझे एक पिस्टल की स्किन नहीं मिली और उसको लेजेंडरी स्किन मिल गई, वो भी M416 की। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है यार, कैसे? देखो, ऐसे सिचुएशन में पिछवाड़ा जल के कोयला तो बन ही जाता है। वैसे मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास भी M4 की ग्लेशियर स्किन है। तो अब आते हैं हिंदुस्तान की जनता पर। कल मैंने एक न्यूज सुनी और ये न्यूज सुनकर मेरी नीचे से कुर्सी सटक गई। ये बंदा अजब चूतियापंथी का गजब चूतिया है। इस जानवर ने पबजी में यूसी खरीदे, 1-2 हजार के यूसी नहीं, पूरे 16 लाख रुपए के यूसी। अब जिन्हें नहीं पता यूसी का क्या मतलब होता है, बेसिकली यूसी का मतलब होता है अननोन कैश। इससे आप पबजी की मेंबरशिप, रॉयल पास, गन के स्किन, कपड़े वगैरह खरीद सकते हो। जब मैंने ये न्यूज सुनी ना, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, इस बंदे के माँ बाप के तो लोड़े लग गए, लोड़े लग गए, लोड़े लग गए। 16 लाख बहनचोद, किसी की उम्र भर की कमाई होती है 16 लाख रुपए। तो देखते हैं जहाँ ये कांड हुआ है वहाँ का माहौल कैसा है। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਨੇ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 30,000 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਈ ਵੀ ਜੂਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ FDR ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 12,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ FDR ਕਰਾਉਣੀ है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ एकदम शॉक हो गया है। लिटरली भाई, इस बच्चे की माँ रात को सर पटक पटक के रोई होगी, अपना भी और इस बच्चे का भी। देखो, जहाँ तक मुझे समझ में आया, आंटी बैंक में गई ये सोच के कि बैंक में 12 लाख रुपए पड़े तो उसकी FD करा देते, लेकिन जब बैंक में पहुंची तो पैसा गायब। आंटी का रिएक्शन समझ सकते हो उस टाइम पर कैसा होगा। हमारा पैसा दे दो। अरे देखो हमारा पैसा, साला पैसा दो वरना मारेंगे पकड़ के तुमको। हमारा पैसा दो, पैसा दो तो वोट डालेंगे हम। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ FDਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵੀ FDਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ 16.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। अंकल तो फुल ब्लैंक हो गए, मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अब देखते हैं जिसने ये बखेड़ा खड़ा किया है उसके मुंह से क्या सुवर्ण अक्षर बाहर आते। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਗੇਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਗੇਮ ਹੈ। गेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਵਗੈरह। ये कह रहा है कि इसने 16 लाख रुपए से गन की स्किन्स अपग्रेड की। अरे भाई, तूने अपनी गन की स्किन्स तो अपग्रेड कर ली, लेकिन अपनी अभी लाइफ को कैसे अपग्रेड करेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ नहीं आ सकते। अफसोस हो रहे हैं। हाँ जी भाई सच्ची में बता रहा हूँ, इसको अफसोस इंटू 0 इज 0। मतलब 16 लाख रुपए यार, 16 लाख। मुझे एक बार इसकी इन्वेंट्री देखनी है। 16 लाख रुपए की इन्वेंट्री है भाई के पास, इमेजिन कर सकते हो।
ये तो हो गई इंडिया की बात, लेकिन सुनने में आया कि सरहद पार भी पबजी बैन हो रखा है, तो देखते हैं। अरे ये मैं कहां आ गया? ये कौन सी दुनिया है? ओहो, यकीनन ये प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड यानी पबजी है। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के रिपोर्टर से पूछना चाहूंगा, ये जो टैंक है, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? रिपोर्टर्स की बात तो साइड में रख देते हैं, लेकिन वहाँ की जनता पबजी बैन होने के बाद बौखला गई है। घर के अंदर चूल्हे जलना बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। एक मिनट, वहाँ तो पबजी बैन होने से पहले भी उनका यही हाल था। खैर, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो खुद कह रहे हैं, देख लो। लगा दी है, क्या करोगे अब? पबजी देखें, वैसे तो एक ये गेम है और इसको बंद करना वाम का नहीं बनता, लेकिन आपको पबजी से मोहब्बत थी? पबजी से मोहब्बत हर किसी इंसान खूबसूरत को नाम है ये ना? बहुत खूबसूरत नाम है, एक अच्छी गेम है, एक अच्छा प्लेयर है ये पबजी। बच्चे के शब्द जरा अदल बदल गए, क्या है कि वो स्क्रिप्ट भूल गया है, लेकिन जरा इसकी फीलिंग को समझो, भावनाओं को। पबजी पे पाबंदी लगा दी है, तो आप बतौर प्लेयर क्या रिएक्ट करेंगे इस पे? ये सरासर इंसाफी है जी, ना इंसाफी है। स्क्रिप्ट ठीक से रट लिया करो यार। क्योंकि पबजी पे पाबंदी लगा दी है, तो फिर आपको चाहिए आप शादी पे भी पाबंदी लगा दें। फिर तो आपको चाहिए फिर मोहब्बत करने पे पाबंदी लगा दें। फिर तो आपको चाहिए कि हर उस काम पे पाबंदी लगा दें जिससे लाशें बचा देंगे, लाशें। ये 101% पाकिस्तान का है, क्योंकि ऐसी बातें पाकिस्तान में ही होती है, पाकिस्तान में ही सिखाई जाती है। और बच्चे तो 1 मिनट पहले कह रहा था कि पबजी सिर्फ एक गेम है, स्क्रिप्ट तो ठीक से तैयार कर लिया करो। सबसे ज्यादा तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को नंबर नहीं सही मिलते। ये आपको भी पता है, 9th क्लास के लड़के पाबंदी होगी, उस पर भी पाबंदी लगा दें, एजुकेशन बंद कर दें आप। यही सीन है ना, हमारे पास तो कोई इलाज ही नहीं है किसी चीज़ का। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर बैन लगा दो। तो पूरी दुनिया सोचती है कौन से पागल मुल्क में रह रहे हैं, क्या करते हैं यहाँ के लोग। देखो यार, मेरी तरफ से इसको फुल रिस्पेक्ट है, पहली बार किसी पाकिस्तानी ने अपने देश के बारे में सही बात की है। जरूरी थोड़ी कि पबजी से ही हो रही हो, कोई और वजह भी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। मतलब कौन कौन सी हो सकती है? बड़ी वजूहात होती हैं। आप यंगस्टर हो, बताओ तो सही। मेरे पास कोई वजह नहीं है खुदकुशी करने की, खैर कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। देखो यार, इसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका दर्द हम समझ सकते हैं, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिम्मेदार है पबजी का, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ, इसलिए कि हम निकम्मे हैं, हम नहीं देखते कि किसको वोट देना किसको नहीं देना। पबजी बंद हो रही है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे इस पे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने जो गरीब आदमी थे उन लोगों का रिज़्क बंद किया, रोजी बंद की, अब पबजी बंद कर रहे हैं, अब पबजी बंद कर रहे हैं। ये ट्रैफिक क्या करेगी, ये अवाम क्या करेगी? देखो, सबसे पहली बात तो बूढ़ों को पता ही नहीं कि पबजी क्या चीज है। पबजी खाते हैं, पीते हैं, पहनते या फिर खेलते, कुछ पता ही नहीं है। और देखो, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी या नहीं, पाकिस्तान के लोग सीधा गवर्नमेंट को ही गालियां देना शुरू कर देते, चाहे फिर सुनामी आए, भूकंप आए या फिर बारिश ना हो, ये लोग सीधा गवर्नमेंट को ही गालियां देना शुरू कर देते। तो बस यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। और आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग पबजी को एज अ करियर नहीं देखते, आप लोग इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले, और पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपने कर लिया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें करने के लिए लगाओ, और बस। लेकिन लड़की से अच्छा तो वही गेम। लड़की से अच्छा पबजी है? हाँ। ये तुमको किसने सिखाया? लड़की लूटती है। लड़की लूटती है।